बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केंद्रीय विद्यालय में आने वाले बम्पर वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, केंद्र सरकार ने 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। तो जब नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे तो और पहले से जो पोस्ट वैकेंट है उन दोनों को मर्ज किया जाए तो एक बड़ी संख्या में केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी जाने वाली है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स केंद्रीय विद्यालय के लिए एलिजिबल हैं वो सभी अपनी तैयारी को शुरू कर दें। और अपनी तैयारी को अभी से आप शुरू करिएगा, तभी आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बन पाइएगा या जो भी आपका एलिजिबल पोस्ट है वहां तक पहुंच पाइएगा। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में केवल टीचर्स के ही नहीं बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ्स के भी वैकेंसीज आते हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो एक अच्छा खासा पोस्ट आपको देखने को मिलेगा जो आने वाली वैकेंसीज होगी जो 2025 में वो संभावित है। अब इसमें बात करेंगे कि पीआरटी है आपका, टीजीटी है, पीजीटी है, इसके अलावा प्रिंसिपल्स वाइस प्रिंसिपल्स के भी पोस्ट क्रिएट होंगे और साथ ही साथ लाइब्रेरियंस के पोस्ट क्रिएट होंगे। इसके अलावा जो ऑफिस स्टाफ होते हैं जैसे कि एसएसए, जीएसए, उन सभी के वैकेंसीज क्रिएट हो रहे हैं। और साथ ही जो पहले से वैकेंट सीट्स हैं उनके ऊपर वैकेंसीज आने वाली हैं। तो दोनों को मर्ज करके ही नई वैकेंसी आएगी, क्योंकि नए साल से ही ये 85 विद्यालय जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई है इनका क्रियान्वयन शुरू हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में 1 to 5 यानी कि प्राइमरी क्लासेस स्टार्ट होंगे अधिकांश जगहों पे, और जहाँ पे बिल्डिंग अवेलेबल है वहाँ पे 8 तक की क्लासेस स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से फेज वाइज जो है वो केंद्रीय विद्यालय अपना अपग्रेड करते रहता है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार का जो लेटर है आप यहाँ देख सकते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स ओपनिंग ऑफ 85 न्यू केंद्रीय विद्यालयस अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर across the country and expansion of one existing KV, that is KV Shivamogga, Karnataka, by adding 2 additional sections in all the classes। इसका मतलब है कि 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, चाहे वो सिविल या डिफेंस सेक्टर में खोले जा सकते हैं पूरे देश भर में। ठीक है, सिविल और डिफेंस का मतलब क्या हुआ? सिविल कहने का मतलब हो गया कि सामान्य तरीके से किसी भी शहर में, किसी जिले के अंदर केंद्रीय विद्यालय आप लोगों ने देखा होगा तो वो सिविल में आ जाता है। ठीक है, जो सामान्य क्षेत्र में है, सामान्य आबादी के बीच जो केंद्रीय विद्यालय स्थापित हैं वो सिविल क्षेत्र में कहलाते हैं। इसके अलावा जो डिफेंस सेक्टर वाले होते हैं, कहीं पे डिफेंस जो आपके मिलिट्री कैंप्स हैं वहाँ पे वायुसेना कैंप है उसके अंदर केंद्रीय विद्यालय होते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी नए केंद्रीय विद्यालय खुलते हैं और पहले से भी मौजूद हैं। ठीक है, तो सिविल और डिफेंस सेक्टर का यही मतलब हुआ। और एक केंद्रीय विद्यालय जो कर्नाटका में है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, उसमें 2 सेक्शन और ऐड किए जाएंगे सारे क्लासेस में, यानी कि 3-3 सेक्शन के क्लासेस हो जाएंगे वहाँ पे। जनरली एक सेक्शन का अगर केंद्रीय विद्यालय होगा तो वहाँ पे स्टाफ की संख्या कम होगी, लेकिन जैसे सेक्शंस बढ़ेंगे तो स्टाफ की संख्या भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब जब पूरे लेटर को आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस पैराग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट विल रिक्वायर क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स, है ना, नए पोस्ट की जरूरत पड़ रही है एट पर विद द नॉर्म्स फिक्स्ड बाय द संगठन फॉर रनिंग ऑफ वन फुल फ्लेज्ड केवी विद ए कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 960 स्टूडेंट्स। यानी कि एक फुल फ्लेज्ड केवी में 960 विद्यार्थी होते हैं। तो इस तरह से टोटल स्टूडेंट्स के संख्या को देखें तो 82,560 स्टूडेंट्स वहाँ पे हो जा रहे हैं। एज पर नॉर्म्स इन्वोक्ड अ फुल फ्लेज्ड केंद्रीय विद्यालय प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 63 पर्सन्स। एक फुल फ्लेज जो केवी होता है उसमें टोटल एम्प्लॉयज़ को देखें, काउंट करें तो 63 परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, उसमें आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, इसके अलावा आपके ऑफिस स्टाफ जैसे कि एसएसए, जेएसए, लाइब्रेरियंस, इन सबको इंक्लूड किया जाए, कंप्यूटर टीचर्स, उन सभी को इंक्लूड करके 63 वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, तो अप्रूवल ऑफ 85 न्यू केवीज एंड द एक्सपेंशन ऑफ वन एग्जिस्टिंग नियर बाय केवी विच विल एड 33 न्यू पोस्ट। यानी कि एक जो केंद्रीय विद्यालय का एक्सपेंशन किया जाएगा उससे 33 नए पोस्ट क्रिएट होंगे। तो टोटल पोस्ट की संख्या को देखें तो 5,388 डायरेक्ट परमानेंट पोस्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, और पहले से भी बहुत सारे पोस्ट वैकेंट होते हैं केंद्रीय विद्यालय में। एक तो रिटायरमेंट की वजह से, सेकंड है कि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं या अन्य स्टाफ्स होते हैं उनका दूसरे जगह सिलेक्शन हो जाता है,
जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय में देश भर में कहीं भी काम करना पड़ता है, तो अगर जो दूर दराज में चले जाते हैं फिर उनका सिलेक्शन अपने स्टेट के अंदर हो जाता है, तो वो केवी को छोड़ करके वापस अपने स्टेट में चले आते हैं, तो वो सीट वैकेंट हो जाती है। और इस तरह से वैकेंट सीटों की संख्या को और नए सीटों की संख्या को ऐड किया जाए तो इस बार उम्मीद है कि लगभग 10,000 से ज़्यादा सीट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक अच्छे खासे संख्या में आपको बहाली देखने को मिलेगी। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, पीआरटी के लिए हो, टीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, लाइब्रेरियन के लिए हो या फिर ऑफिस स्टाफ के लिए हो, आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि पता है कि केवी का जो एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी टफ होता है और साथ ही इसके अलावा आपको इंटरव्यू में भी पार्टिसिपेट करना होता है और इंटरव्यू में पास करने के बाद ही आपकी पोस्टिंग होती है। तो जो भी केवी के रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, मैं आप लोगों को पूरी तरह से गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा। ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं पूरा का पूरा क्लास आप लोगों को ला करके दूंगा, क्योंकि मैं खुद केवी में हूँ, तो मुझे बहुत सारा वर्क भी करना होता है स्कूल का। तो जैसे जैसे मेरी सहूलियत के अनुसार से आप लोगों को मैं टाइम टाइम पे गाइड करता रहूँगा कि आपको किस तरह से पढ़ाई करना है, किस तरह से आपको सिलेबस देखना है। इसके बाद मैं एक वीडियो सिलेबस के ऊपर लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको टोटल सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, एक एक पॉइंट बताया जाएगा, समझा दिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। और पिछले साल ही सिलेबस को चेंज किया गया है, एक तरह से कह सकते हैं कि उसको पहले से बेटर किया गया और थोड़ा सा स्टैंडर्ड सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा टफ सिलेबस है और उसका जो टॉपिक है वो काफ़ी वास्ट है। और उसमें जो पिछले साल सवाल पूछे गए थे वो केवल पीआरटी के लिए मैं बात अगर करूं तो पीआरटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और पेडागोजी वाले सेक्शन में खास करके, तो उसमें आपके डीएलएड को इंक्लूड तो करा ही जाता है, इसके अलावा आपको बीएड और एमएड के क्वेश्चंस भी कुछ कुछ पूछे गए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं आपका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है केवी का वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। और इसके अलावा आपको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी होती है और उसके क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या करना होता है, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे निश्चित रूप से आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो आप लोग जुड़े रहेंगे हमारे क्लास से और एक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आप लोगों को जब भी इस तरह का नोटिफिकेशन मिले तो आप लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए और ऑथेंटिक जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उटपटांग चीज़ों को देख लिया और उससे तैयारी करेंगे तो फिर आपका काम बनेगा नहीं, बल्कि बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और जैसे ही हमारा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एक नए वीडियो में हम पूरे सिलेबस को डिस्क्राइब कर देंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए ऑथेंटिक बुक्स क्या होंगे, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो मैं सारी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।